हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए। अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा था कि शू फेंग दिंगशाओ से वो मैच जीत जाता है। तभी अचानक स्टेज में शू में आ जाती है और शू फेंग को हक कर लेती है और सुमे और सुफेंग को ऐसी तरह देख के शेंगाओयान बहुत ही गुस्से में आ जाता है और सुफेंग को मारने की बातें करने लगता है, मगर उसका ग्रैंडफादर शेंगाओयान को रोक लेता है और वो कहता है कि हम उसको बाद में मार डालेंगे। और आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सारा क्राउड शूफेंग को शेयर करने लगता है और शूफेंग करके चिल्लाने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है शूमे और शू रुई का फादर सिटीलॉट को अपने पास बुला के कहने लगता है इस साल का तुम्हारा टैक्स माफ कर दिया जाता है। तभी शूमे का फादर शूफेंग को कहने लगता है तुमने क्योंकि ये मैच जीता है इसके लिए तुम कुछ दिन फोनिक्स सिटी में रह जाओ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूमे शूफेंग को कहने लगती है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे, मैंने कहा था ना तुम स्टेप बाय स्टेप कल्टीवेशन से अपने ओपोनेंट चूज करोगे। और इसी तरह शूफेंग के ऊपर नाराज होने लगती है। सुमे फिर से कहती है शूफेंग को कि तुम ऐसी तरह करोगे तो तुम एक दिन खुद को ही हर्ट कर लोगे। तभी शूफेंग बहुत ही जोश में आके कहने लगता है शू में तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ और मैं अपने ट्रेनिंग पीरियड में खुद को संभाल लूंगा। तभी शूफेंग फिर से कहता है अगर मैं एक साल बाद गॉन लुयू से हार जाता हूँ और वो मुझे नहीं मारता है तब मैं जी नहीं पाऊंगा सारे लोगों के ताने से। तभी शूफेंग शूमे को कहने लगता है इस बारे में छोड़ो, मगर तुम और तुम्हारी बड़ी बहन अजूर ड्रैगन सेट में क्यों ज्वाइन हुई हो, तुम अपने फैमिली बैकग्राउंड से तो और कोई अच्छा और ताकतवर सेक्ट में ज्वाइन हो पा सकती हो। तभी शूमे शूफेंग के बात सोच के कुछ बात सोचने लगती है। तभी शूफेंग कहता है तुम इस बात से कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं दोबारा इस बारे में तुमको नहीं पूछूंगा। तभी शूमे हैरान होकर कहती है ऐसी बात नहीं है और कहती है रूम के अंदर जाके हम इसके बारे में बात करेंगे। तभी शूमे उधर चारों ओर देखने लगती है कि उधर कोई है या नहीं और शूफेंग को कहने लगती है तुम अपना मेंटल स्ट्रेंथ यूज करके मुझे कहो क्या उधर कोई है या नहीं। तभी शूफेंग कहने लगता है इधर कोई नहीं है। तभी शूमे शूफेंग को कहने लगती है ऐसा नहीं है मैं तुमको ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मगर ये बहुत सीरियस मैटर है और कहती है कि मैं इस बारे में किसी को बता नहीं सकती मगर तुम पूछ रहे हैं तो। तभी शूफेंग कहने लगता है ठीक है ये तुम्हारा सीक्रेट है। तभी अचानक शूमे शूफेंग को कहने लगती है तुम क्या सोचते हो अजूर ड्रैगन सेट के फाउंडर सबसे पावरफुल है। तभी शूफेंग शूमे से कहने लगता है तुम क्या अजूर ड्रैगन सेट के फाउंडर जो ये 9 लैंड में मोस्ट पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है और जिसको जियान डायनेस्टी भी घबराता है। तभी शूमे कहने लगती है नहीं, अजूर ड्रैगन सेट का फाउंडर सबसे पावरफुल आदमी नहीं है। तभी शूफेंग शूमे को कहने लगता है कौन है सबसे ताकतवर। तभी शूमे कहने लगती है वो एक लेजेंड है मगर कोई नहीं जानता वो रियली है या नहीं। तभी शूमे शूफेंग को फिर से कहने लगती है 10,000 पहले हमारा 9 लैंड या 9 प्रोविंस बहुत ही बंजर था और आज की तुलना में बहुत सारे कम लोग थे उधर और इस समय तक जियान डायनेस्टी का जन्म भी नहीं हुआ था और शेख का तो नामो निशान ही नहीं था, इसलिए कल्टीवेशन करना उस समय बहुत ही मुश्किल था और जो लोग मार्शल आर्ट के टेक्निक को जानते थे वो बहुत कम लोग ही अपने पास स्टूडेंट रखते थे और इसलिए बहुत कम ही लोग फाइट करना जानते थे और ज़्यादातर जो लोग फाइट करना जानते थे वो मेनली 9 फैमिली से होते थे और ये सारे 9 फैमिली 9 लैंड और 9 प्रोविंस में रहते थे और सारे लोग एक एक रीजन कंट्रोल करते थे और जो लोग क्वीन जाओ में रहते थे उसको
क्वीन फैमिली कहते थे। तभी शुफेंग कहने लगता है क्वीन फैमिली, क्या क्वीन जाओ इस फैमिली की वजह से ही है। तभी शू में शुफेंग को कहने लगती है, हाँ, जो फैमिली जिस लैंड में रूल करते थे वो ही उस लैंड का नाम देते थे। और ये 9 फैमिली बहुत ही पावरफुल थे और उन लोगों ने एग्रीमेंट किया था कि वो किसी पर भी अटैक नहीं करेंगे और ये एग्रीमेंट करीब 200 साल तक रहा। मगर एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। तभी शुफेंग शुमे को पूछने लगता है क्या हुआ था। तभी शुमे शुफेंग को कहने लगती है, एक दिन क्वीन फैमिली में एक बेबी का जन्म हुआ था और उसके जन्म लेते समय आसमान से उसके ऊपर गोल्डन लाइट गिरा था और इसके साथ साथ आसमान से 4 बीस्ट नीचे आए थे और उस बच्चे ने वांगू रिलीम 9 एज में ही पा लिया था और जुआनू रिलीम 11 साल की उम्र में और ताइनू रिलीम 13 साल की उम्र में पा लिया था और उसकी वजह से ही क्वीन फैमिली ने ये 9 प्रोविंस में डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। और 15 ईयर की समय में वो एक न्यू रिलीम में एंटर हुआ था और वो इंसानों के ज़िंदगी को सीटियों की तरह समझता था और धीरे धीरे वो सारे लोगों का लाइफ और डेथ का डिसीजन लेने लगा। इसलिए इस रिलीम का नाम वांगजुंग पड़ा। तभी शुफेंग शुमे को कहने लगता है इस बच्चे का नाम क्या था। तभी शुमे शुफेंग को कहने लगती है इस बच्चे का नाम क्वीन जुआन टायन था। तभी शुमे फिर से कहती है क्वीन जुआन टायन ही सबसे पावरफुल आदमी है अब तक। मगर उसके बारे में एक अजीब बात यह है कि जब वो वांगजू लॉर्ड बन गया था तब वो डिसअपियर हो गया था। कोई लोग कहते हैं कि वो मर गया है और कोई लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया था उसने, इसलिए हेवन ने उसे सज़ा दी है और उसको मार दिया है। और मैं इतना ही जानती हूँ कि वो अब तक मर चुका है। तभी शुफेंग शुमे के बात सुन के बहुत हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या वो मर चुका है? इतना पावरफुल आदमी कैसे ऐसे मर सकता है? तभी शुमे कहने लगती है कि लेजेंड कहते हैं वो जान चुका था उसका मरने का समय हो गया है, इसलिए उसने एक टॉम बनाया और उसके 4 एंट्रेंस है उस टॉम के अंदर जाने के लिए। और वो एंट्रेंस क्विंग लॉन्ग, बायू, जुएंगू एंड जुआंगू में है। तभी शुफेंग एंट्रेंस के जगह का नाम सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी शुमे शुफेंग को कहने लगती है तुम ठीक ही सोच रहे हो, फोनिक्स सिटी में ही जुआंगकू एंट्रेंस है और क्विंग लॉन्ग एंट्रेंस अजूर ड्रैगन सेट के पास है और बायू एंट्रेंस बायू माउंटेन के पास है और आखिरी नंबर वाला जुआनू एंट्रेंस जुआनू सिटी में है और इस सिटी को गॉन ल्यू यून का फैमिली कंट्रोल करता है। तभी शुफेंग शुमे को कहने लगती है इसका मतलब यही है क्या गॉन लुयू और तुम्हारी सिस्टर उस टॉम में एंटर करने के लिए अजूर ड्रैगन सेट में ज्वाइन हुई है। तभी शुमे शुफेंग को कहने लगती है क्विंग जुआंग टायन टॉम ऐसा नहीं है, उधर बहुत सारा ट्रैप है और कोई भी उधर ऐसे ही एंटर नहीं हो सकता है। और कहती है कि हमारी फैमिली सोचती है कि अजूर ड्रैगन सेट का फाउंडर क्विंग लॉन्ग पावरफुल बना क्योंकि उसको उस टॉम से कुछ मिला है। तभी शू में फिर से कहने लगती है अजूर ड्रैगन सेट धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा है और उसके पास इतना पावरफुल टेक्निक नहीं है और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अजूर ड्रैगन सेट अपना टेक्निक को छुपा रहा है और इसलिए मैं और मेरी सिस्टर अजूर ड्रैगन सेट को ज्वाइन किया है। और सुमे फिर से कहती है कि मैं बिलीव करती हूँ गॉन लुयू भी इसके बारे में जानता है। तभी हमको शुफेंग को दिखाया जाता है जो शुमे की बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि क्विंजो में 4 जुआन टॉम है। तभी शुफेंग मन में सोचने लगता है कि क्विंगलॉन्ग और जुआन माउंटेन में अभी तो मैं फ़िलहाल एक्सप्लोर नहीं कर सकता मगर बाकी 2 में मैं एंटर कर सकता हूँ। मुझे जुआंग्क्यू माउंटेन में बहुत सारे चीज़ मिला और मैं सोचता हूँ कि
बाकी 2 टॉम में भी मुझे और कुछ चीज़ें मिल सकता है। तभी सुमे सुफेंग को कहती है कि ये एक सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना। और फिर से कहती है लिंग वांग शेक और पैलेस को इसके बारे में पता चल गया तो इसके बारे में जिंगलिंग डायनेस्टी को भी पता चल जाएगा। तभी सुमे सुफेंग को फिर से कहती है उन लोगों को इसके बारे में अभी पता चल गया तो वो अभी उस टॉम के अंदर चले जाएंगे। तभी सुफेंग सुमे को कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मगर तुम इतना बड़ा सीक्रेट मुझसे शेयर कर रही हो, इसका मतलब क्या तुम मुझे प्यार करती हो? तभी सुमे सुफेंग का बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम जैसे बंदे को कौन प्यार कर सकता है? और शूफेंग के ऊपर बहुत ही गुस्से में आ जाती है। तभी शूमे शूफेंग को कहने लगती है ये रूम तुम्हारा ही है, तुम इधर रहो, मैं जाती हूँ। तभी शूफेंग शूमे को कहने लगता है तुम जब शर्माती हो बहुत ही अच्छी लगती हो। तभी शूफेंग शूमे के जाने के बाद सोचने लगता है मुझे बाकी दोनों टॉम को भी एक्सप्लोर करना होगा। तभी स्पिरिट गर्ल शूफेंग को कहने लगता है इडियट, तुम कैसे टॉम के बारे में कह रही हो जो क्विंजो के पीछे गया है? तभी शूफेंग स्पिरिट गर्ल को कहने लगता है तुम्हारा मतलब क्या है? तभी स्पिरिट गर्ल शूफेंग को कहने लगती है अगर 4 टॉम एक साथ है इसका मतलब वो एक डी टॉम है। तभी स्पिरिट गर्ल शूफेंग को फिर से कहने लगती है अगर लोग कहते हैं क्विंगजू तायन ने इस टॉम को रियली बनाया है, इसका मतलब यही है कि क्विंगजू तायन वांगजू रिलिम से भी बहुत पावरफुल है। अभी शूफेंग स्पिरिट गर्ल की बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या इससे भी ज़्यादा कोई रिलिम है क्या? तभी स्पिरिट गर्ल शूफेंग को कहने लगती है ये मीनिंगलेस है तुम्हें अभी बताना क्योंकि तुम बहुत ही कमज़ोर हो, वो लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं और इसके लिए तुम्हें भी ताकतवर बनना होगा और जिन लोगों को इस टॉम के बारे में पता है उन सारे लोगों को मारना होगा। तभी शूफेंग कहने लगता है 9 लैंड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मतलब इस टॉम में क्या इतना पावरफुल चीज़ है? और स्पिरिट गर्ल को कहने लगता है तुम क्या चाहती हो मैं सारे लोगों को मार दूं? तभी स्पिरिट गर्ल कहने लगती है कि डिंग टॉम में सबसे बेस्ट ट्रेजर होता है और मैं अगर क्विंग जाओ टायन का एसेंस को कंज्यूम कर लूँ तो मैं बहुत ही पावरफुल हो जाऊंगी। और शूफेंग को कहने लगती है तुम ही बहुत स्ट्रांग हो जाओगे इसको इस्तेमाल करके। वो स्पिरिट गर्ल शूफेंग को कहने लगती है तुम क्या नहीं जानना चाहते हो तुम्हारे फैमिली के साथ क्या हुआ और तुम्हारे पेरेंट ने तुमको कैसे ऐसे छोड़ दिया? इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए।